हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हैलोजन क्या होते हैं तथा इन्हें यह नाम क्यों दिया गया है? इनके महत्वपूर्ण भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों बात करें यहाँ पर हेलोजन की, तो हेलोजन क्या होता है बच्चों? आवर्त सारणी के 17वें समूह को बच्चों हम हेलोजन समूह बोलते हैं। इसमें बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कहते हैं एस्टेनिन आते हैं। तो बच्चों हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन आवर्त सारणी का 17वां समूह बच्चों, आवर्त सारणी का 17वां समूह। बच्चों इसके कौन कौन से सदस्य हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और बच्चों लास्ट में एस्टेटिन, एटी। तो बच्चों क्या है? फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन और ये एस्टेनिन, एस्टेटिन। अब बच्चों हेलोजन को ये हेलोजन नाम क्यों दिया गया? बच्चों जितने भी समुद्र में लवण है, समुद्र के जो लवण है, मुख्यतः समुद्र के लवण होते हैं, उनमें हेलोजन उपस्थित होते हैं और इसलिए हेलोजन बोला जाता है इनको, क्योंकि ये लवणों का निर्माण करते हैं। लवणों का निर्माण करने वाले बच्चों, हेलोजन का मतलब होता है लवणों का निर्माण करने वाले। और इनको ये नाम किस लिए पड़ा बच्चों? क्यों? मुख्यतः समुद्र के लवण, समुद्रों के लवणों में यह उपस्थित है, उपस्थित है। तो बच्चों ये तो कारण हो कि इन्हें हेलोजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि लवणों का निर्माण करने वाले इस हेलोजन का मतलब होता है आवर्त सारणी के 17वां समूह होता है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आते हैं और बच्चों ये मुख्यतः समुद्र के लवणों में ये उपस्थित होते हैं, इसलिए हम बच्चों से हेलोजन कहते हैं। अब बात करें बच्चों इनके भौतिक रासायनिक गुणों की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों भौतिक गुण। भौतिक गुण, और भौतिक गुण में पहला हम बात करेंगे बच्चों किसकी? भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था, तो बच्चों कमरे के ताप पर, कमरे के ताप, कमरे के ताप पर बच्चों फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन व क्लोरीन, ये दोनों बच्चों गैसीय, गैस में होते हैं। बच्चों ब्रोमीन जो होता है वो किस में होता है? द्रवीय अवस्था, द्रव अवस्था। जबकि बच्चों आयोडीन जो होता है, I2, ये किस में होता है? ठोस अवस्था में। तो बच्चों ये तो भौतिक अवस्था में, सबसे पहले हम भौतिक अवस्था में देखा है इनका हमने भौतिक अवस्था, भौतिक गुणों में सबसे पहले बच्चों हमने इसकी भौतिक अवस्था देखी। अब बात करें बच्चों हम किसकी? इनके परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याओं की। तो बच्चों यहां पर बात करेंगे त्रिज्या। तो बच्चों अपने अपने आवर्त में हेलोजनों की सबसे कम त्रिज्या होती है। अगर हम बात करें तो अपने आवर्त में, अपने अपने आवर्त में सबसे छोटी त्रिज्या, सबसे छोटी त्रिज्या। तो बच्चों हेलोजनों की अपने अपने आवर्त में सबसे छोटी त्रिज्या होती है तथा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में आगे बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ेगी। बच्चों ऊपर से नीचे समूह में जाते हैं तो त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। अब बच्चों बात करें हम यहाँ पर इसके घनत्व की, तो बच्चों भौतिक गुण में तीसरा हम बात करते हैं घनत्व। तो घनत्व की बात करें बच्चों हेलोजनों के, तो समूह में आगे बढ़ने पर हेलोजन के घनत्व में वृद्धि होती है। तो बच्चों फ्लोरीन से 80 तक जाने पर बच्चों क्या होता है? घनत्व बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ता है। तो अगली बात करें बच्चों इनके गलनांक कथनांक की, तो हेलोजन के गलनांक और कथनांक कम ही होते हैं बच्चों, जो समूह में आगे बढ़ने पर क्रमश वृद्धि
होती है इनके गलनांक व क्वथनांक। तो बच्चों गलनांक और क्वथनांक ऐसे तो कम ही होते हैं, कम गलनांक और क्वथनांक होते हैं, परंतु समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों, गलनांक और क्वथनांक में, गलनांक को क्या बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक को बीपी। तो एमपी और बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करें हम अगले पांचवें भौतिक गुण की, तो इसकी इनकी हम देखें बच्चों विद्युत ऋणात्मकता। तो बच्चों समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है। तो फ्लोरीन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बच्चों ये क्या था इसकी, इनकी विद्युत ऋणात्मकता का क्रम का घटता क्रम। अब बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि इनकी रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बताइए। तो बच्चों हम अभी इनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करें। दूसरा रासायनिक गुणधर्म, तो बच्चों रासायनिक गुणधर्म में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन इस सर्वाधिक या फिर अधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। या हम कह सकते हैं बच्चों अपने आवर्त में सर्वाधिक क्रियाशील। और बच्चों फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक जाने पर इनकी क्रियाशीलता क्या होती है बच्चों, घटती है, क्रियाशीलता कम होती है, कम होती है। अब बच्चों रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कम बंध वियोजन होती है, कम वियोजन ऊर्जा। तो कम वियोजन बंध वियोजन ऊर्जा होती है इसमें, जो हेलोजन परमाणु के आपस में बंद होते हैं बच्चों, वो बहुत कम होते हैं। तो बच्चों बात करें यहाँ पर किसी भी हेलोजन की, तो यहाँ पर x x, तो इसकी जो बंध वियोजन होगी बाकी की तुलना में बच्चों कम होगी। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य, या हम बोल सकते हैं बच्चों कार्बन हाइड्रोजन के मध्य या कार्बन ऑक्सीजन के मध्य, जो इनके मध्य बच्चों बंध वियोजन ऊर्जा होगी उससे भी कम बंध वियोजन ऊर्जा किसकी होती है बच्चों, हेलोजनों की आपस में। अब बच्चों इसकी द्वितीय बात करें, उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो बच्चों रासायनिक गुणों में हम दूसरा देखें इसमें, तो इनकी उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। बच्चों जब हेलोजन किसी भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं तो बच्चों एक ऊर्जा का निष्कासन होता है, तो वो इनमें क्या होता है बच्चों, उच्च ऋणात्मक होता है, यानी ऊर्जा बहुत अधिक निकलती है। तो बच्चों इसकी उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होने के कारण इनमें यह आसानी से, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रबल शक्ति होती है, ग्रहण करने की प्रबल शक्ति। तो बच्चों उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के होने के कारण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की इनके अंदर प्रबल शक्ति होती है, क्योंकि बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन होता है। इसे हम बच्चों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था हेलोजन क्या होते हैं, ये नाम क्यों दिया गया, इनके महत्वपूर्ण भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि हेलोजन क्या होते हैं, इनको ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि बच्चों ये लवणों का निर्माण करने वाले होते हैं और समुद्रों में सारे मुख्यतः लवण इनके ही पाए जाते हैं बच्चों। और फिर हमने इनके भौतिक गुण फिर रासायनिक गुणों को देखा और समझा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।